भोपाल में 24 और 25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर नई दिल्ली में GIS 2025 के कर्टेन रेजर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें देश भर के उद्योगपति शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधित करते हुए आगामी 24 एवं 25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में झीलों, पहाड़ों और वन संपदा से युक्त सुंदर भोपाल शहर में उद्योगपतियों को आमंत्रित किया। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश करें और इन तारीखों को अविस्मरणीय बनाएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था के बाद अब तीसरी आर्थिक शक्ति बनने की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है, जिसमें निवेशकों का महत्वपूर्ण योगदान है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस समिट में देश विदेश के प्रमुख उद्योगपति भाग लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। स्वनाम धन्य उद्योगपति वहाँ आने वाले हैं और मध्य प्रदेश में जैसा कि निवेश की सभी प्रकार की बड़ी संभावना है और मैं मान के चलता हूँ कि चाहे माइनिंग का हो, टूरिज्म का हो, रिलीजियस टूरिज्म का हो, MSME का हो, हेवी इंडस्ट्री का हो, सभी प्रकार के उद्योगों की बड़ी संभावना मध्य प्रदेश में है, जहाँ बड़े पैमाने पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली, पानी, बिजली हमारे पास सरप्लस है, पानी की पर्याप्त उपलब्धता है, 5,500 किलोमीटर से बड़े बड़े राजमार्ग है, हमारी 550 से ज्यादा ट्रेन है, 6 एयरपोर्ट है, सभी प्रकार की सुविधाओं के बलबूते पर जो एक इंडस्ट्री, ग्लोबल इंडस्ट्री को जो सफल करने के लिए आवश्यक वो सब कुछ है। और उससे बड़ी बात कि हमारे यहाँ पर जो मूल रूप से शांत प्रदेश है, बड़ी संख्या में हमारे पास ट्रेंड और अनट्रेंड सभी प्रकार की मानव संपदा भी है, जिसके भरोसे से बुरहानपुर के भाजपा महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष किरण रायकवार की बेटी वतन रायकवार पर रेप का आरोप लगा है। इंदौर की एक युवती ने आरोप लगाया कि वतन ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, साथ ही लाखों रुपए भी हट ली। पीड़िता ने लसूड़िया थाने पर शिकायत की आवेदन दिया है। वहीं वरिष्ठ अधिकारियों ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। शिकायत आई है जो बुरहानपुर की एक नेत्री हैं, उनके बेटे वतन रायकवार के विरुद्ध एक शिकायत आई है। हमारे जो थाना प्रभारी हैं और वरिष्ठ अधिकारी हैं इसकी जांच करवा रहे हैं। जांच में जो भी तथ्य सामने आएगा उसके अनुरूप विधिवत वैधानिक कार्रवाई कराया जाना। खजराना थाना प्रभारी मनोज सेंधवा द्वारा बताया गया कि क्षेत्र में उसका कार्यक्रम चल रहा है और इसी कार्यक्रम में कव्वाली के स्वागत को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। वहीं खजराना पुलिस ने जुबेर पटेल की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जुबेर पटेल की रिपोर्ट पर से थाना खजराना में एक उर्स के दौरान मारपीट, लड़ाई झगड़ा के संबंध में FIR दर्ज की गई है, जिसमें से वकील पठान और नवाब पठान और इनके और भी अन्य साथियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मूलतः इनके बीच में विवाद कव्वाली के कार्यक्रम के दौरान स्वागत मंच पर चढ़ने को लेकर लड़ाई झगड़ा, अश्लील गाली गलौज और जान से मारने की धमकी को लेकर विवाद हुआ था, जिस पर से पुलिस थाना द्वारा मुकदमा कायम कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, किस बात को लेकर हुआ था विवाद, का कारण मालूम पड़ा? ये कव्वाली के दौरान स्वागत मंच पर कव्वालों के पास आने जाने को लेकर इनका विवाद हुआ था। गिरफ्तारी हुई इस मामले? अभी उक्त मामले में आरोपी की गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है इनका। कितने लोगों के लिए? 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ। ग्वालियर पुलिस भले ही अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने के साथ बदमाशों की धरपकड़ करने का दावा करती हो, लेकिन इसके बाद भी बदमाशों के हौसले कम नहीं हुए हैं। गुरुवार को एक बार फिर ग्वालियर में सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहाँ मुरार थाना इलाके की CP कॉलोनी स्थित 7 नंबर चौराहे पर बदमाश ने अपहरण की वारदात को अंजाम दिया। इस पौष इलाके में महिला अपने 6 वर्षीय बेटे शिवाय गुप्ता को स्कूटी से छोड़ने के लिए स्कूल जा रही थी। तभी पीछे से बाइक सवार बदमाश पहुंचे और महिला की आंखों में मिर्ची छोड़कर बच्चे का अपहरण कर फरार हो गए और बाइक पर बैठाकर चले गए, जिसका CCTV वीडियो भी सामने आया है। दिन दहाड़े अपहरण की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस के आला अफसर IG अरविंद सक्सेना, DIG अमित सांघी और SP धर्मवीर सिंह मौके पर पहुंचे।
सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाश की पहचान की जा रही है। वहीं जिले की सभी सीमाएं सील करने के आदेश दिए गए हैं। इसी के साथ ही आईजी ने बदमाश पर 30,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। देखिए, सवेरे 8:10 की घटना है ये सीपी कॉलोनी की। इसमें एक 6 वर्षीय बालक है, उसको स्कूल बस पर छोड़ने उनकी मदर जा रही थी। इसी बीच दो बदमाश एक मोटरसाइकिल से आते हैं और वो मिर्ची झोंक के मदर पे, इसके बाद बच्चे को जो है किडनैप करके ले जाते हैं। तो इस संपूर्ण घटनाक्रम के अनुक्रम में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है संबंधित थाने में, और इसके पश्चात पूरा हम लोग जो है अपना इन्वेस्टिगेशन इस एस्पेक्ट पे केंद्रित करते हैं कि बदमाशों का मूवमेंट कैसे हुआ, कैसे ले गए, सभी विषयों पर हम लोग काम कर रहे हैं। सर, वारदात तो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, क्या इसकी नाकाबंदी के लिए? हाँ, आए हैं कुछ फुटेज, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है इस पे अभी ब्रॉडर फॉर्म में इसका पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा, और वो अभी प्रारंभ कर दिया गया है। सभी टीमों को एक्टिवेट कर दिया गया है, और 30,000 का इनाम जो अज्ञात आरोपी हैं उनको स्थापित करने के लिए उनके विषय में सूचना देने पे वो मेरे स्तर पर घोषित किया जा चुका है। सर, दिन दहाड़े जिस तरह से वारदात हुई, कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। नहीं, निश्चित रूप से सनसनीखेज घटना है, लेकिन इसमें बहुत एक्टिव रहकर और सारी पुलिस टीमें इस पे पूरा कंसंट्रेशन करके इसका हमारा पूरा प्रयास रहेगा बच्चा सुरक्षित रहे, और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ जो है स्ट्रांगेस्ट कार्रवाई हम करें। अभी कोई बदमाशों को कॉन्टैक्ट कुछ हुआ भी है? अभी इस प्रकार का जो है कोई कॉन्टैक्ट के संबंध में सूचना नहीं है, और अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्रारंभ कर दिया गया हर एंगल पर। कितना क्या इनाम घोषित किया है? 30,000 रुपये का इनाम जो है अज्ञात बदमाशों की जो अगर कोई सूचना देता है तो मेरे स्तर पर वो घोषित किया जा चुका है, और इसमें जो है अभी सभी पार्टीज हमारी एक्टिवेट हो चुकी हैं और इन्वेस्टिगेशन को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। मुरैना में भी इससे पहले इनके परिवारजनों के संग घटना थी। उस संपूर्ण जो घटनाक्रम के विषय में जानकारी अभी एकत्रित की जा रही है, और सारे एस्पेक्ट्स हैं उनका इस पर्टिकुलर घटना से कंपैरिजन करके हम उस विषय में भी जो है पैरेलल इन्वेस्टिगेशन करेंगे अभी सभी पहलुओं पर, और बिल्कुल जो है ओपन माइंड से सभी एस्पेक्ट्स पे विवेचना चल रही है। ग्वालियर में दिन दहाड़े बच्चों के अपहरण की घटना पर शहर में हड़कंप मच गया है। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार करती है। खासरो तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव गुराड़िया पेत्रामल के ग्रामीणों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गांव में पानी निकासी के लिए नालियों की व्यवस्था नहीं है, जिससे नालियों का पानी सड़कों पर आकर जमा हो जाता है। यह समस्या न केवल ग्रामीणों के लिए परेशानी का कारण बनती है, बल्कि प्राइमरी स्कूल के पीछे इकट्ठा होने वाला पानी बच्चों को डेंगू और मलेरिया का शिकार बनाता है। ग्रामीणों ने बताया कि सरकार द्वारा दी जाने वाली सहयोग राशि और वृद्धा पेंशन योजना का लाभ भी उन्हें नहीं मिल पा रहा। इसके अलावा पंचायत के 2 साल के कार्यकाल में गांव में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। प्राइमरी स्कूल में एक ही कमरे में 1 से 5 तक की क्लास संचालित हो रही है, जो बच्चों की शिक्षा के लिए एक बड़ी समस्या है। ग्रामीणों ने मांग की है कि प्रशासन को इस विषय पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। सब टपकी रही तो स्कूल ने फिस्कूल ने सब। अच्छा, हाँ, बरसात में देखो तो अच्छा, बरसात में बहुत बुरी हालत होती है। टपकी रहा स्कूल। अभी हमने देखी नालियाँ भी नहीं है, यहाँ पे नालियाँ भी नहीं बनाई गई। नालियाँ बनेगी सब पूरे दिए। अच्छा, मंदिर के पास में उखेड़ा आपका सब गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है जो गाँव में सब। तो इसके लिए क्या व्यवस्था है? व्यवस्था कहीं नाली सही करनी पड़ेगा, तो आगे पानी छोड़ाना। आगे रास्ता है? रास्ता है आगे, पर वो कर नहीं रहे। सरपंच को बताया नहीं आप लोगों ने? क्या मालूम, गाँव वालों ने बताया होगा। तो ये मंदिर के पास में इतनी गंदगी है, आप नहीं चाहते हो कि सफाई हो जाए? हम तो चाहते हैं कि सफाई हो, लेकिन कोई करे भी। क्या नाम है आपका? पूरा गांव का पानी यहीं आता है? हाँ, सड़क वालों ने और ये यहाँ गेट दिया। अच्छा, यहाँ गेट है। और ये पास में क्या है? स्कूल है। स्कूल है। अब यहाँ मच्छर भी पैदा होते हैं, मच्छर पनपते हैं, तो ये बच्चों को काटते नहीं है काम से, तो फिर इस वजह से सबको साथ में लेके बैठना पड़ रहा है। तो कितने टीचर हो आप? हम 2 टीचर हैं। 2 टीचर पढ़ाते हैं मतलब? हाँ, फर्स्ट से। मैंने आवेदन तो दिया, मैं यहाँ जितनी भी मीटिंग हुई, हाँ। मीटिंग में बोला तो बोले तुम्हारे पास में मतलब वो बीपीएल का कार्ड नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, बीपीएल वाले को मिलती है? बीपीएल को मिलती है। उनका कहना ये है? उनका कहना ये है। तो इससे कितने पात्र है आपके यहाँ? यहाँ पे करीब कोई होगा 10-15 आदमी तो होगा। अच्छा।
आपको बता दें, यहाँ शुक्रवार को संत रविदास जी की जयंती मनाई जाएगी। इस दौरान शहर में कई कार्यक्रम होंगे, लेकिन उससे पहले संत रविदास फाउंडेशन द्वारा एक निजी होटल में संत शिरोमणि रविदास का चरित्र एवं संदेश विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर निशांत खरे मौजूद थे। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर जगदीश चौहान ने की। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान संयोजक डॉक्टर जगदीश चौहान ने स्वागत भाषण देते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की और अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए संत शिरोमणि रविदास के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला और उनके बताए मार्ग पर चलने की बात कही। वही कार्यक्रम में इस समय केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल के पत्र का वाचन प्रोफेसर PN मिश्रा ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। और संदेश था समता समानता और देश में फैल रही राष्ट्र विरोधी ताकतों के विचार को कैसे हम केंद्रीय जेल में होली के रंग बनाने की प्रक्रिया को लेकर जेल अधीक्षक अलका सोनकर ने बताया कि इस बार होली के पर्व को लेकर सेंट्रल जेल में हर्बल कलर बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इन हर्बल कलर को पालक, चुकंदर, हल्दी और अन्य सब्जियों के रस से तैयार किया जा रहा है। सेंट्रल जेल के प्रबंधन ने इस बार करीब 1 क्विंटल से अधिक हर्बल कलर तैयार करने का लक्ष्य रखा है और इसे बाजार में भी बेचा जाएगा। पिछले कुछ समय पहले इंदौर के केंद्रीय जेल प्रबंधन ने हर्बल कलर बाजार में बेचे थे और इस बार कैदियों को हर्बल कलर बनाने की पूरी जानकारी दी गई है। जेल के अंदर ही अब यह काम बंदियों द्वारा शुरू किया जा रहा है। सेंट्रल जेल अधीक्षक खुद कैदियों को हर्बल कलर बनाने के बारे में प्रशिक्षण दे रही है। % जो हर्बल गुलाल है उसको बनाने की प्रक्रिया हम लोगों ने शुरू करी है। इसके लिए बंदियों को ट्रेनिंग दी जा रही है और इसमें हम जो फूड कलर्स हैं वो और ओरिजिनल जो है हमारे सब्जियों, फूलों और फलों के अर्क का यूज़ करके यहाँ पे अलग अलग कलर के गुलाल बनाए जा रहे हैं। और ये जितने भी यहाँ पर कलर बनाए जाएंगे उसमें शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बंदी जो है सामने ही हम लोगों ने मिक्सर लगा रखा जिसमें यहाँ पे कलर पीसा जाता है, उसका अर्क निकालते हैं और उसके बाद में उसको यहाँ पे मिक्स करके बनाया जा रहा है। किस तरह से तैयारी की जा रही है, कौन कौन सी सब्जियों का प्रयोग किया जा रहा है, किस तरह से कलर तैयार करवाया? जो भी हम कलर यहाँ पे बना रहे हैं उसमें जैसे हरे कलर के लिए हमने पालक का यूज़ किया है और गुलाबी कलर के लिए हमने चकुंदर का और गुलाब के फूलों का यूज़ किया है। पीले कलर के लिए हमने हल्दी का यूज़ किया है। ऑरेंज कलर के लिए गेंदे के फूल और इमरती कलर का यूज़ किया है। इसके अलावा जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर के लिए हमने एडिबल जो फूड कलर होते हैं ब्लू, उसका यूज़ किया है। ये पहली बार है जब ये ऐसा नवाचार किया गया? लास्ट टाइम हम लोगों ने हर्बल गुलाल बनाया था पर वो बहुत कम मात्रा में बना था, लेकिन उसमें हम लोगों ने पाया कि लोगों ने उसकी डिमांड बहुत करी थी। क्योंकि ये एकदम स्किन फ्रेंडली है, इससे स्किन को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं आज आपके स्किन को हेल्दी रखने के लिए इसमें यूज़ होती हैं। तो इस बार हम लोगों ने थोड़ा पहले और थोड़ा ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाने का प्रयास किया। कितने क्विंटल बनाने की तैयारी है इसका? अभी हमने एक आउटलेट पे एक नोट लगा रखा है कि यदि किसी को हर्बल कलर की आवश्यकता है लमसम क्वांटिटी में तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो वैसे हमारा ये उद्देश्य है इस बार कि जितना अधिक से अधिक हम बना सकें और बंदियों को इसका लाभ मिल पाए। तभी मैम एक क्वांटिटी तकरीबन 100 क्विंटल 150 क्विंटल या इस तरह से कुछ? हाँ, लगभग 1 क्विंटल हम बनाएंगे। दरअसल जावरा की शहरी क्षेत्र में बुतेड़ा से महू नीमच हाईवे के बीच 7 ब्रिज बनने हैं। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि ब्रिज बनने से उनका व्यवसाय प्रभावित होगा और बाजार खत्म हो जाएंगे। उन्होंने मांग की है कि ब्रिज की बजाय रोटरी या अन्य विकल्पों पर विचार किया जाए। गौरतलब है कि जन संघर्ष समिति के नेतृत्व में प्रभावित व्यापारी पिछले 2 महीने से उज्जैन बाईपास पर धरना दे रहे हैं। उन्होंने अपनी आपत्तियां भी दर्ज कराई है, लेकिन MPRDC के कुछ व्यापारियों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के लिए 13 और 14 फरवरी को कलेक्ट्रेट में दस्तावेज सहित उपस्थित होने के लिए कहा था। इस प्रदर्शन की जानकारी लगते ही तहसीलदार और पुलिस प्रशासन मौके पर भी पहुंच गया, जहां विरोध कर रहे व्यापारियों ने जावरा SDM त्रिलोचन गौड़ से मांग की है कि नोटिस का समय बढ़ाया जाए और रोड का नक्शा व DPR सार्वजनिक किया जाए। तहसीलदार ने 8 दिन का अतिरिक्त समय देने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। हमारे क्षेत्रीय विधायक जी ने भी ये मांग रखी कि ये जो रोड बन रहा है इसमें इस प्रकार से 6 अंडरपास और 1 इंटरचेंज बनाना, ये सब चीजें जावरा के विकास को अवरुद्ध करेगी। उसके बावजूद
इस बात को नहीं सुना गया, जबकि विधायक की बात यानी कि संपूर्ण क्षेत्र की जनता की बात होती है। उसके बाद मात्र एक दिन का समय, जो कि आज रविदास जयंती की छुट्टी है, कलेक्टर महोदय कलेक्टर ऑफिस में नहीं है, और आज छुट्टी के दिन नोटिस बंटवा करके हम सबको हिरास किया जा रहा है कि आपको कल ही आके जवाब देना है, और इसके लिए जो समयावधि है वो भी बहुत कम है। साथ ही साथ हमको पूर्व में नक्शा की हमने मांग की थी, उस नक्शे को आज तक प्रोवाइड नहीं किया गया। सिर्फ मौखिक आधार पर ही बताया गया कि यहाँ पर 7 अंडरपास और एक इंटरचेंज बनाया जा रहा है। इस मौखिक आधार पे हमारे द्वारा एक शार्ट में आपत्ति ली गई है, और उस आपत्ति का इस प्रकार से निराकरण करने के लिए कम अवधि देकर के और हमको गुमराह किया जा रहा है। ये क्षेत्र की जनता के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। 60 दिन हो गए आपको यहाँ पर धरना चल रहा है, कई लोगों से आप मिले हैं, उप मुख्यमंत्री से मिले हैं, कर्नाटक के राज्यपाल से मिले हैं, क्या आश्वासन मिला था? सबसे बड़ी बात आश्चर्यजनक ये लगती है कि जब हम जिन जिन लोगों से मिले, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी का शासन है उसके जितने भी व्यक्ति आए हैं, सभी ने हमारी मांग को सही माना, सही समझा, और आप ये कहा कि आपके द्वारा की गई मांग बिल्कुल उचित है। उसके बावजूद प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और सिर्फ जनता को गुमराह करके और उनके रोजी रोटी के ऊपर एक बुलडोजर चलाया जा रहा है। इसलिए हमारी मांग है कि इस प्रकार की नीति को छोड़ करके लोकतंत्र को बुलंद करें, लोकतंत्र को मजबूत करें। प्रशासन से बात हुई, उनसे क्या कहा है? प्रशासन ने आज हमारे माननीय तहसीलदार साहब भी पधारे यहाँ पे, और उनने कहा कि मैं मौखिक आश्वासन देता हूं कि 8 दिन का समय बढ़ा दूंगा, चूंकि आज छुट्टी का दिन है और उसके बावजूद हमको नोटिस बांटा गया, वरना हम यहाँ पर नहीं बैठते। पर यदि छुट्टी के दिन नोटिस बांटा जा सकता है। अभी प्रशासन से क्या बात हुई आपकी? प्रशासन तो बात करना ही नहीं चाह रहा है। मांग हमारी बहुत पुरानी है कि भाई ये जो ग्रीनफील्ड रोड बना रहे हो, ये 9800 किलोमीटर के रोड में जो जावरा में आप सघन बस्ती में घुस गए हो, इस 7 किलोमीटर में बनावट पे ध्यान दे दो ताकि हमारी रोजी रोटी खत्म न हो, हमारा शहर आर्थिक क्षति में ना फंसे। पर बात 60 दिन से सुन ली, प्रतिवेदन ले लिए और आ गए 2 दिन में अपनी सारी तैयारी करके कि खत्म करो। इनको कैसे खत्म करना है ये इनको मालूम है, हमें कैसे बैठना है हमें मालूम नहीं था। 60 दिन हो गए। बस यही बात अगर आपके लिए बड़ी ना हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप जानो कि लोकतंत्र कैसे चल रहा है ना कैसे नहीं चल रहा। डिप्टी सीएम से मिले थे आप और राज्यपाल से भी मिले थे, क्या आश्वासन मिला था? सब एक ही आश्वासन, आपकी मांग सही है, हम इस पे ध्यान देंगे। ये आज रोड पे आ गए, तब तक तो किसी का ध्यान नहीं गया। किसी दिन बुलडोजर फेर देंगे, उस दिन तक भी ध्यान नहीं जाएगा। तो कैसा लोकतंत्र ने, कैसा विकास, कौन सा विकास है ये कौन सा विकास है जो हमारे विकास को खत्म करे? वो कैसा विकास? और अगर विकास ही है तो हमको विकास की परिभाषा बताओ कि इस रोड पे ऐसा बन रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो भैया, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हम उठ जाएंगे। विधायक और सांसद भी आपके साथ हैं? विधायक जी प्रश्न उठा रहे हैं, परंतु आज फोन नहीं उठा रहे हैं। विधायक जी हमारे राजौरा साहब जो मुख्य सचिव के सचिव हैं, उनको डांट रहे हैं, लताड़ रहे हैं, पर आज फोन नहीं उठा रहे हमारा। हमारे जो एमपी महोदय हैं वो हमको लिखित में पत्र दे रहे हैं, परंतु वो कहाँ है अभी हमें नहीं मालूम। आज तो पब्लिक नीचे है, नेता कहाँ है नहीं मालूम, प्रशासन खड़ा उठाने के लिए। बस ये है सिचुएशन पूरी। क्या कारण रहा जो 60 दिन के बाद आज आपको रोड पर आना पड़ा? 60 दिन में हमने जो आपत्तियां लगाई थी, उन आपत्तियों का निराकरण कल दिन में से देना शुरू करा, कल रात तक। आज रविदास जयंती की छुट्टी के बावजूद हमारे बांटे जा रहे हैं कि भैया आपत्ति आपके निराकरण के लिए आई है 13 और 14 तारीख को। मतलब एक दिन में अगर आप नहीं आए तो आपकी आपत्ति निरस्त, आप अनुपस्थित हुए, आपकी आपत्ति निरस्त। मतलब 60 दिन के धरने पर उनका एक दिन भारी है। तो ये प्रशासन का अगर यही तरीका है तो चलाओ आपके लोकतंत्र को, क्योंकि हम तो हमारे लोकतंत्र में विश्वास करेंगे। आपका लोकतंत्र होगा अलग, हमारा लोकतंत्र तो अलग है। अभी तहसीलदार साहब से बात हुई, इसको लेकर क्या कहा उन्होंने? तहसीलदार साहब बस कह रहे हैं कि मान जाइए साहब, मान जाइए साहब। हम कह रहे हैं आप मान जाइए। क्या चाहते हैं आप इसको लेकर? हम चाहते हैं कि हमें आश्वासन दीजिए कि हम इसको 8 से 15 दिन बढ़ा रहे हैं। हमारी आपत्ति के निराकरण का समय, चूंकि हमको 130 लोगों को उपस्थित होकर बात करना है, हमें 15 दिन का समय दिया जाए। ऐसा अगर चलता रहा तो क्या करेंगे आगे? देखिए आगे की तो नहीं मालूम। रोजगार पे तो आई चुकी है, रोजगार पे तो आई चुकी है, जान पे भी आएगी।
और जान की अगर इनको परवाह नहीं है तो हमें भी। आज जनसंघर्ष समिति द्वारा रोड जाम की कार्रवाई की जा रही थी और जाम की कार्रवाई उनके द्वारा उनको जो नोटिस प्राप्त हुए थे वो 13 और 14 तारीख को उपस्थित होकर जवाब देने के लिए प्राप्त हुए थे। इस टाइम जाम के कार्रवाई उनके द्वारा की जा रही थी, जाम किया जा रहा था। और उनकी 2 मांगे थी कि एक तो हमको 8 दिन का समय दिया जाए जवाब देने के लिए और नक्शे प्रोवाइड करवा जाए, तो दोनों चीजों का आश्वासन दिया है और उनके द्वारा दर्शन समाप्त कर दिया गया है। इनके द्वारा भी बताया गया है कि आरटीआई में भी नक्शा उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। आरटीआई में शायद उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी महोदय के यहाँ लगाया होगा प्रकरण, आरटीआई लगाई होगी और प्रकरण कलेक्टर महोदय का होता है, तो इस कारण इनको शायद मिल नहीं पाया होगा। सर अभी जो प्राप्त नक्शे हुए उन्हीं में 8 दिन बढ़ाए हैं, बाकी में ये जो आएंगे बढ़ाएंगे नोटिस। नोटिसेस सभी जारी हो गए थे, 2 दिन की डेट थी 13 और 14 की, तो उनको मामला झाबुआ जिले के रायपुरिया थाना का है, जहां एक निर्दयी मां ने अपने कलेजे के टुकड़े को गेहूं के खेत में छोड़ दिया। जब ग्रामीणों ने बच्चे की रोने की आवाज सुनी तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस व स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहां बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं अब बच्चे की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर नवजात की मां की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल कुछ दिन पहले ऑटो रिक्शा में सफर कर रही एक महिला की बैग से करीब 5 लाख रुपए के सोने के आभूषण चोरी हो गए थे। महिला ने थाना सेक्टर 1 पर एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी और मुखबिर की सूचना के आधार पर सोनू नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जहां पूछताछ के दौरान सोनू ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। थाना प्रभारी ओपी अहिर ने बताया कि आरोपी सोनू आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज है। इसी के साथ ही उन्होंने घटना के बारे में बताया कि सोनू ऑटो रिक्शा चालक है और महिला के साथ सफर कर रहा था। इस दौरान उसने बड़ी ही चालाकी से महिला के बैग में सोने के आभूषण रखे हुए चोरी कर लिए। जब महिला ने बैग चेक किया तो उसे आभूषण नहीं मिले, जिसके बाद उसने पुलिस में शिकायत की थी। हुई थी अपना पीतमपुर कस्बे में, एक महिला थी जो ऑटो से जा रही थी, तो ऑटो वाले ने उसका बैग उसका आगे रखवा लिया था और उसके बाद में जब महिला ऑटो से उतरी तो उसके बैग में से ज्वेलरी गायब हो गई थी। इसमें हमारी टीम लगी थी, एसआई परिहार के साथ में टीम लगी थी, तो उन्होंने पूरा इसकी तलाश किया। तो एक सोनू नाम का व्यक्ति था जो आतन चोर था और जो ऑटो चालक भी था, और वो पीतमपुर में लगातार घूम रहा था। तो कुछ सीसीटीवी फुटेज और इनसे भी इसकी तलाश किया गया, तो इसे आज पकड़ा गया है और उसे गिरफ्तार करके उससे सोने की जो ज्वेलरी थी, करीबन 5 लाख की ज्वेलरी थी, जो जब्त करके आरोपी को गिरफ्तार किया, कोर्ट पेश किया जाएगा। सर उस पूर्व में भी कोई अपराध? आरोपी के इंदौर में काफ़ी अपराध है, करीबन 11 अपराध है, खजराना और आदि कई थाना क्षेत्रों में इसके अपराध है। ज्वेलरी की सर क्या कीमत होगी और क्या आरोपी ने इसे कहीं बेचने की भी कोशिश की थी? आरोपी इसको बेच नहीं पाया था अभी, और करीबन 5 लाख के आसपास की कीमत होगी। ठीक है। कहाँ का रहने वाला है आरोपी? ये इंदौर मूसाखड़ी का रहने वाला है। सबसे सस्ता सबसे बड़ा अखबार, 3 रुपए में 12 पृष्ठ, सब पे नजर सबकी खबर, दैनिक अवंतिका। उज्जैन से जुड़ो, अवंतिका पढ़ो। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।